we are solving पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स बोर्ड प्रॉब्लम्स। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चंस के हम टॉपिक वाइज प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। 2024 का प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था। आज हम देखने वाले जुलाई 2023 का प्रॉब्लम। आई विल प्रोवाइड यू क्वेश्चन एंड देन वी विल ट्राई टू सॉल्व इट। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम सुनील पाटिल एंड यू आर वॉचिंग कॉमर्स कट्टा बाय एसएस पेजेस। चलो सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लो। सीमा एंड विवेक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 1:1। इसका मतलब इक्वल रेशो है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन, मतलब एडजस्टमेंट क्या क्या बनाना है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट। इसका मतलब सभी अकाउंट्स बनाने, हमें ट्रेडिंग भी बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट बैलेंस शीट, और हम एडिशनल बनाते यस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो हमने प्लान कर लिया, वी आर गोइंग टू ड्रॉ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। चलो ड्रॉ भी कर लो। सो सबसे पहले हमने टाइटल दे दिया इन द बुक्स ऑफ सीमा एंड विवेक ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। क्या लिख के रखते हैं हम? टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक शुड बी द लास्ट आइटम इन ट्रेडिंग अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक के नीचे टू परचेसेस लेस परचेस रिटर्न, और क्रेडिट साइड की शुरुआत बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न। क्लियर? प्रॉफिट एंड लॉस में हम डेबिट साइड में 6th या तो 7th लाइन में लिख के रखते हैं टू बैड डेट्स, ऐड न्यू बैड डेट्स, ऐड न्यू आरडीडी, एक लाइन छोड़ के लेस ओल्ड आरडीडी। पार्टनर्स कैपिटल में सीमा इन रुपीज, विवेक इन रुपीज, सेम क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में हमने लिख के रखा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो भी कैपिटल बैलेंस आएगा वो कैपिटल बैलेंस हम सीमा का सीमा के कॉलम में और विवेक का विवेक के कॉलम में डाल देंगे। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में हम सबसे पहले एंट्री करते हैं कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के नाम सीमा एंड विवेक। ऊपर से 6th या तो 7th लाइन सन्डे डेटर्स लेस न्यू बैड डेट्स, एक लाइन छोड़ के लेस न्यू आरडीडी। सो हमारा फर्स्ट काम हो गया ड्रॉ करना। अभी हम मार्किंग कर लेते हैं। स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक है 1 अप्रैल का। सो ट्रेडिंग, फर्स्ट वर्ड इज वेजेस, दैट्स वाई ट्रेडिंग। फर्स्ट वर्ड अगर सैलरीज होता तो प्रॉफिट एंड लॉस। डेटर्स एसेट, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस, परचेसेस ट्रेडिंग, मोटर कार एसेट, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग, बिल्डिंग एसेट, बैंक बैलेंस एसेट, एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस। ब्रैकेट में क्या दिया? पेड फॉर 9 months, इसका मतलब 3 months आउटस्टैंडिंग है, सो हैशटैग कर दो, हिडन एडजस्टमेंट है। ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस। कैपिटल अकाउंट्स पार्टनर्स कैपिटल, सीमा का सीमा के कॉलम में, विवेक का विवेक के कॉलम में। सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी, सेल्स ट्रेडिंग, परचेस रिटर्न ट्रेडिंग एंड इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस। ये हो गई हमारी मार्किंग ट्रायल बैलेंस की। एडजस्टमेंट की भी मार्किंग कर लेते। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट एसेट। डेप्रीसिएशन बिल्डिंग एंड मोटर कार, सबसे पहले बिल्डिंग और मोटर कार स्टार मार्क कर लो। चलो बिल्डिंग को हमने स्टार मार्क कर दिया, मोटर कार को भी स्टार मार्क कर लेते हैं। स्टार मार्क हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये अमाउंट हम पोस्टिंग करते वक्त इनर कॉलम में लिखेंगे। क्लियर है? चलो डेप्रीसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस और एसेट पे से लेस करते इसलिए एसेट। क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, सो बैड डेट्स की प्रोविजन, इसका मतलब है न्यू आरडीडी है। सो न्यू आरडीडी डेटर्स पे होता है, सो डेटर्स को स्टार मार्क कर दो। ये हमने ऑलरेडी लिख के रखा है 2 जगह पे, प्रॉफिट एंड लॉस और एसेट। प्रीपेड एक्सपेंसेस वेजेस, सो वेजेस, बच्चे कंफ्यूज थे सर यहाँ पे वेजेस और यहाँ पे वेजेस और सैलरीज है। फर्स्ट वर्ड वेजेस है, इसका मतलब वेजेस ही कंसीडर है। सो प्रीपेड, प्रीपेड को हम क्या करते हैं? लेस करते हैं। सो कहाँ पे लेस करेंगे? ट्रेडिंग में से लेस करेंगे। एंड वॉट एवर इज प्रीपेड दैट इज आर एसेट। इंटरेस्ट रिसीवेबल, चलो इंटरेस्ट को स्टार मार्क कर लो। रिसीवेबल कहाँ पे लिखा है हमने? प्रॉफिट एंड लॉस में। जो भी रिसीवेबल है वो ऐड करना है, और जो भी रिसीवेबल है क्या करना है हमें? यस, वॉट एवर इज रिसीवेबल दैट इज आर एसेट एंड वॉट एवर इज पेएबल दैट इज आर लायबिलिटी। जो भी पेएबल है वो लायबिलिटी, जो भी रिसीवेबल है वो एसेट है। हो गई हमारी मार्किंग पूरी। चलो पोस्टिंग शुरू कर देते हैं। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट 65,000। सो ओपनिंग स्टॉक 65,000 आउटर कॉलम। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक सीधा आउटर कॉलम में जाता है। वेजेस एंड सैलरी स्टार मार्क है 9,000। सो
टू वेजेस एंड सैलरीज इनर कॉलम 9000, एक लाइन छोड़ के हमने क्लोज कर दिया ताकि अगर नीचे कुछ पोस्टिंग करनी है तो नीचे अपने आप पोस्टिंग आएगी, कंफ्यूजन नहीं होगा। डेटर्स 1,32,500, सो सन्डे डेटर्स 1,32,500, बैड डेट्स 1000, सो बैड डेट्स हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, सो बैड डेट्स 1000। नेक्स्ट पोस्टिंग परचेसेस 1,48,000, सो परचेसेस इनर कॉलम में लिखते हैं 1,48,000। इसके बाद है मोटर कार, मोटर कार स्टार मार्क के 68,000, सो मोटर कार 68,000 इनर कॉलम, एक लाइन छोड़ के हमने क्लोज कर दिया ताकि अगली एसेट हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि अगर समझो गलती से हमने यहाँ पे एसेट लिख दी तो डेप्रिसिएशन आप कहाँ पे लिखोगे, दैट इज द रीजन हम जहाँ पे भी इनर कॉलम में लिखते तुरंत एक लाइन छोड़ के पेंसिल से या तो पेन से क्लोज कर दो। क्लियर है? चलो व्हाट इज द नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न 2000, सो सेल्स रिटर्न इनर कॉलम 2000। नेक्स्ट पोस्टिंग है बिल्डिंग, स्टार मार्क है 75,000, बिल्डिंग इनर कॉलम 75,000, एक लाइन छोड़ के हमने क्लोज भी कर दिया। बैंक बैलेंस 35,000, सो बैंक बैलेंस 35,000। सो यहां पे एक ध्यान में रखो, फिक्स एसेट्स हम ऊपर लिखते हैं और करंट एसेट्स हम नीचे लिखते हैं, और सेंट्रल में हमने सेंट्री डेटर जो करंट एसेट ही है, सो सेंट्रल में हमने सेंट्री डेटर्स ऑलरेडी लिख चुका है 6th या तो 7th लाइन में। बैंक बैलेंस 35,000। नेक्स्ट पोस्टिंग एडवर्टाइजमेंट हैशटैग है, सो चलो प्रॉफिट एंड लॉस में इनर में लिखते हैं। सो एक लाइन छोड़ दो, एक लाइन क्यों छोड़नी है पता नहीं, ट्रेडिंग क्लोज करने के बाद लॉस आने वाला है या प्रॉफिट आने वाला है। प्रॉफिट है तो हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, लॉस है तो हम डेबिट में लिखते हैं, तो सेपर साइड पहली लाइन छोड़ दी। सो टू एडवर्टाइजमेंट इनर कॉलम में हमने लिख दिया 4,500, एक लाइन छोड़ दी क्योंकि इनर कॉलम में लिखी, एडजस्टमेंट सॉल्व करना बाकी है। ऑडिट फीस 5,000, प्रॉफिट एंड लॉस में टू ऑडिट फीस, आउटर कॉलम 5,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 3,000, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डायरेक्टली आउटर कॉलम 3,000। विदाउट स्टार मार्क वाली सीधा हम आउटर कॉलम में लिखते हैं। डेबिट साइड पूरी पोस्ट हो गई, क्रेडिट साइड सीमा 1,60,000 एंड विवेक 1,20,000। चलो 1,60,000 1,20,000 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन हम ऑलरेडी लिख चुके थे। सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी 78,000, चलो मार्क कर लो, हमने ये पोस्ट कर दिया ऐसे। चलो क्रेडिटर्स 78,000, नो स्टार मार्क इसलिए आउटर कॉलम। सेल्स 1,84,200, 1,84,200 लेस कर लो 2,000, 1,82,200, 1,82,200। परचेस रिटर्न 4,000, सो परचेस रिटर्न 4,000, 48 में से 4 चले गए, 1,44,000 आउटर में हमने सॉल्व कर ली। इंटरेस्ट 1,800, सो एक लाइन छोड़ दी, बाय इंटरेस्ट इनर कॉलम 1,800 क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। ट्रायल बैलेंस पूरा पोस्ट होगा, अभी एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। ट्रायल बैलेंस का एक ही इफेक्ट जाता है इसलिए हम एक ही जगह पे लिखते हैं। एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट से एक इफेक्ट डेबिट का, दूसरा इफेक्ट क्रेडिट का, सो दोनों इफेक्ट हम अभी साथ साथ चलते हैं। क्लोजिंग स्टॉक 40,000, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में हम लिख लेंगे। हाँ, हमें पता है कि ये एडजस्टमेंट सॉल्व करने से पहले अगर हिडन एडजस्टमेंट तो वो पहले देख लेते हैं। है हिडन एडजस्टमेंट? यस, एक हिडन एडजस्टमेंट एडवर्टाइजमेंट की, ये पहले सॉल्व कर लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 9 मंथ्स, यही पे हम सॉल्व कर लेते हैं ये अमाउंट कैसे निकालनी है। सो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में 12 मंथ्स का देना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ 9 मंथ्स का दिया, इसका मतलब 3 मंथ्स की आउटस्टैंडिंग है। एम आई राइट? 3 मंथ्स की आउटस्टैंडिंग है। सो ये जो दी हुई अमाउंट्स ये सिर्फ 9 मंथ्स की है। सो 4,500 डिवाइडेड बाय 9, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, सो पर मंथ आ रहा है आपका 500, और आज आउटस्टैंडिंग है 3 महीने की, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग अमाउंट हमारी आ गई 1,500। क्लियर है? चलो करो फिर पोस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में।
आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं, यस, एड आउटस्टैंडिंग फॉर 3 मंथ्स, एड आउटस्टैंडिंग फॉर 3 मंथ्स 1500, टोटल 6000। जो भी आउटस्टैंडिंग है वो हमारे लिए लायबिलिटी होती है। सो दूसरा इफेक्ट हम देने वाले लायबिलिटी में। सो आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट 1500। क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग और एसेट दोनों जगह लिख देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट कितनी थी, 40,000। सो क्लोजिंग स्टॉक 40,000 आउटर कॉलम, बैलेंस शीट क्लोजिंग स्टॉक 40,000। हो गए दो इफेक्ट्स। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएट बिल्डिंग एंड मोटर कार। जैसे ही हम डेप्रिसिएशन वर्ड रीड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में जाके टू डेप्रिसिएशन ऑन जो भी नाम आपको दिए हैं मोटर कार एंड बिल्डिंग तुरंत लिख लो ताकि ये अमाउंट छूट ना जाए। क्या होता है, एसेट में ऑलरेडी हमने मोटर कार बिल्डिंग लिख के रखा है, वहां पे हम लिख देते, कभी कभी सेकंड इफेक्ट लिखना भूल जाते हैं। हम कैलकुलेट तो कर लेते लेकिन भूल जाते, इससे हमारा बैलेंस शीट टैली नहीं होने वाला। जैसे ही डेप्रिसिएशन आप लाइन रीड करते हो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में लिख ही लो टू डेप्रिसिएशन ऑन और एसेट्स के नाम। अभी सॉल्व करते हैं। 5% बिल्डिंग पे और 3% मोटर कार पे। ओके, बिल्डिंग पे 5% है, लेस 5% डेप्रिसिएशन, 10% हो गया आपका 7,580 निकाल के, इसका मतलब 3,750। 3,750 कितनी अमाउंट बची, 71,250। यस, 71,250। मोटर कार पे लेस 3% डेप्रिसिएशन। सो 3% मतलब 2 0 हटा दो, 680 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2040। 2040 आउटर में अमाउंट जारी 65,960। ये दोनों अमाउंट हमें प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना बाकी है, चलो लिख लेते हैं। मोटर कार 2040, बिल्डिंग 3,750, 5,790। क्लियर। चलो ये भी एडजस्टमेंट हमारी दोनों जगह पे पोस्ट होगी। क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1,800। चलो प्रॉफिट एंड लॉस में। सो ये न्यू आरडीडी प्रोविजन मतलब 1,800 क्योंकि नया बैड डेट्स कुछ भी नहीं, 1,800। सेकंड इफेक्ट हमारा बाकी है। सो न्यू बैड डेट्स कुछ भी नहीं, न्यू आरडीडी 1,800। इसके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट है क्या, देख लो, कुछ भी नहीं है। एसेट में भी हमने लिख दिया, नया आरडीडी ऑलरेडी दिया है, नया बैड डेट्स कुछ भी नहीं। चलो इसको क्लोज कर लेते हैं। सो 1,32,000 में से कुछ भी लेस नहीं हो रहा है, सो सेम अमाउंट। 1,32,000 में से 1,800 निकाल लो, कितनी आ रही है आउटर में, 1,30,700। सेम प्रॉफिट एंड लॉस भी चलो लिख लो, 2,800 2,800 लेस आरडीडी कुछ भी नहीं है, सेम अमाउंट आउटर में लिख दिया हमने 2,800। क्लियर। चलो ये कंप्लीट। प्रीपेड एक्सपेंसेस वेजेस, चलो ट्रेडिंग में प्रीपेड को हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। सो लेस प्रीपेड 700, 8,300। प्रीपेड हमारे लिए क्या होती है, एसेट होती है। चलो फिर प्रीपेड वेजेस 700। क्लियर। दोनों इफेक्ट्स हमने लिख दिए, एसेट में भी। यस, लास्ट बाकी इंटरेस्ट रिसीवेबल 900। प्रॉफिट एंड लॉस में एड इंटरेस्ट रिसीवेबल 900, 9 + 8 7 मतलब 2,700। 2,700 ये 900 कहाँ पे लिखना बाकी, वॉट एवर इज रिसीवेबल दैट इज अवर एसेट। सो इंटरेस्ट रिसीवेबल 900, पेएबल होता तो हम लाइब्रेरी में लिखते रिसीवेबल है। सभी एडजस्टमेंट सॉल्व हो गई। यस, सभी एडजस्टमेंट सॉल्व हो गई। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक एक अकाउंट क्लोज करते जाते हैं। सबसे पहले हम ट्रेडिंग को क्लोज करते हैं। दोनों साइड की टोटल ले लो, रफ में पेंसिल से टोटल सबसे पहले ले लो। कितनी आ रही टोटल, इसकी आ रही कुछ 2,17,000 और इसकी 2,22,200। यस, 2,17,300 और 2,22,200। इसका मतलब है क्रेडिट साइड बड़ी, इसका मतलब है क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब प्रॉफिट वाला प्रॉब्लम है। सो बिगर अमाउंट हमने दोनों जगह पे लिख ली, 222,200, 222,200। इसमें से 17,300 निकाल लो, कितने बचे, 4,900। करेक्ट। सो ये क्या होगा हमारा
टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन 4,900। क्लियर, क्लोज। ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। सो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 4,900। यहाँ पे दो ही एंट्रीज दिख रही, 4,900 एंड 2,700, इसका मतलब 7,600 टोटल है। सो ये टोटल बड़ी है। चलो, वो टोटल कितनी आ रही है? 7,600। ये टोटल निकाल लो कितनी है, कितनी आ रही टोटल? करेक्ट, 22,590। इसका मतलब डेबिट बैलेंस है, लॉस वाला प्रॉब्लम है। सो बिगर अमाउंट दोनों जगह पे हमने लिख दी, 22,590, 22,590। 22,000 में से 590, 22,590 में से 76 निकाल लो, जो भी आएगा वो लॉस आएगा। यस, 14,990। बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, रेशियो इक्वल था। सो 7,000 कितना, 495। यस, सीमा एंड विवेक 7,495, 7,495 इक्वली दोनों को हमने लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहां से इसको उठाओ, कहां पे लेके जाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल में लेके जाएंगे। वेरी गुड। सो लॉस है, प्रॉफिट है तो क्रेडिट, लॉस है तो डेबिट। क्या होता है, जल्दी जल्दी में प्रॉफिट के प्रॉब्लम हम ज्यादा सॉल्व करते तो बच्चे यहां पे लिख देते हैं, लॉस है तो हमें डेबिट साइड में पोस्ट करना है। सो टू नेट लॉस 7,495, 7,495। टोटल सिंपल है 160, 120, 160, 120। चलो डिफरेंस निकाल लो, जो भी डिफरेंस आएगा वो रहेगा हमारा टू बैलेंस कैरिड डाउन। सो टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ रहा है? हो गया कैलकुलेशन, वेरी गुड। कितना? 1,52,505। और ये कितना आ रहा है? 1,12 बराबर है 1,12,505। उठा लो, कहाँ पे जाएगा? बैलेंस शीट। 152,505, 112,505। सीमा 152,505, विवेक 112,505। क्लियर? दोनों मिलके टोटल कर लेते हैं यहाँ पे 265,10। 265,10 कर लो, टैली होने वाला है नो डाउट। 3 लाख के ऊपर टोटल जा रही है। एम आई राइट? यस, ऊपर तो 510 आने वाला है। कितना? 3,44,510। चलो देखते हैं, 3,44,510, 3,44,510। यस, टैली होने वाला था। सभी पोस्टिंग और एडजस्टमेंट अगर हमने करेक्टली सॉल्व कर ली तो हमारा प्रॉब्लम टैली होने ही वाला है। सम सबसे पहले हमने क्लोज किया था ट्रेडिंग, उसके बाद हमने क्लोज किया प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद हमने क्लोज किया पार्टनर्स कैपिटल एंड फाइनली हमने टैली कर लिया बैलेंस शीट। क्लियर? इन द नेक्स्ट वीडियो हम दूसरा प्रीवियस ईयर का एग्जाम कौन सा भी प्रॉब्लम हम लेने वाले, क्योंकि यहाँ पे जुलाई 2023 हो गए तो हम अगला मार्च 2023 का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।